खूप सांभाळतात की ज्यांना कोणी नाही तर त्यांना आमचं अभित राहणे असं सगळ्यांना असं वाटतं. आणि मी माझ्यातर्फे त्यांना शुभेच्छा देताना आपल्या हातनं चांगली सेवा घडावी, आपल्या माता पितांचं चांगलं नाव व्हावं, आपण ज्या संस्थेने काम करतात त्या संस्थेने चांगलं नाव व्हावं असं प्रार्थना करताना आपल्या सगळ्यांना विनंती करणार आहे की मॅडम आपल्या हस्ते आपण गणपती बाप्पा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार करूया आणि आजचा कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. मॅडम आपण या. अरे नहीं आइए आप आइए. पीछे नहीं तो भी आपको सामने दिखने वाले नहीं तो भी या गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. दीदी आप आइए. शिवाजी महाराज की बढ़िया ना. तुम्ही आते झाला आमच्या तिकडे. एक ना हाँ एक थोड़ा हाँ आता मी विनंती करतो की आपण सत्कार करतोय मान्यवरांचे. पहिला सत्कार आणि सन्मान करतोय विद्यार्थ्यांचा, विद्यार्थी नागपूर. एकदा जोरात टाळ्यांचा कडकडाट होऊ दे. पुढचा सत्कार करतोय कमलेशजी यादव. नहीं काय सुनील राणे का करना है. अरे ठीक है ना. इसको हम लोग समझेंगे ना सब चीज. चलो चलो. कमलेशजीचा सत्कार करतायत अभिजित सर. नगरसेवक कमलेशजी यादव. पुढील सत्कार होते माजी माधव. तुम्ही या कार्यक्रमाला आपण सगळे मोठ्या संख्येने उपस्थित झाला त्याबद्दल मुंबई मित्र परिवाराचा यांचा सत्कार राहिलाय. हो सुनील राणेजी या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत. 3000हून अधिक लोकांनी या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेशन केलं आणि आज आपल्याला लाभलेले सर्वच मान्यवर आदरणीय विद्याताई ठाकूर या माजी मंत्री आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेते आहेत. आदरणीय राजू पाटीलजी आपल्या मुंबई मित्र परिवाराच्या कुटुंबाचे कायमच गार्डियन फिगर आहेत. या ठिकाणी राकेश जैनजी आहेत, प्रसिद्ध उद्योगपती आहेत, त्यांनी देखील स्टेजवरती यावं प्लीज. या ठिकाणी कमलेश यादवजी आहेत. यादव परिवाराशी माझं कायमच घनिष्ठ संबंध राहिलेला आहे कारण कामगार चळवळीमध्ये काम करत असताना ट्रेड युनियन मुवमेंटमध्ये आता स्किल्ड वर्कर्स जे आहेत हे बऱ्यापैकी उत्तर भारतातून आलेले आहेत आणि त्यामध्ये यादव समाज जो आहे तो फार मोठा आहे आणि त्या समाजाचं कमलेश यादवजी प्रतिनिधित्व करतात आणि कायमच यादव कम्युनिटी जी आहे आणि त्या कम्युनिटीला यादव कमलेश यादवजी हेड करतात. ते आपल्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून या ठिकाणी आले. मी आदरणीय सुनील राणे आपले माझे मोठे भाऊ आहेत, त्यांची साथ त्यांचा विश्वास कायमच आपल्याबरोबर असतोच. आदरणीय
राकेश जैनजी पितातुल्य कायमच त्यांनी बाबांसाठी तुम्हाला प्रेम दिलेलं आहे. उद्योग व्यवसाय करतात, ते बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्ये आहेत. आदरणीय राजू पाटील कायमच वडिलांसारखी त्यांनी मला मार्गदर्शन केलेलं आहे. माझ्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. आपण या ठिकाणी सर्वच लोक आलेले आहात. आज या ठिकाणी हा औपचारिक सत्काराचा कार्यक्रम आहे. यानंतर एक छोटस नाटक आहे जवळपास 15 मिनिटाचं, ते आपण सगळ्यांनी बघावं आणि त्यानंतर या ठिकाणी अवॉर्डचं या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू होईल. त्याआधी मी आदरणीय विद्याताई ठाकूर या आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करतील, मला मार्गदर्शन देतील असा विश्वास आहे. आणि या गोरेगाव विभागाच्या त्या लोकप्रिय आमदार आहेत, खूप चांगलं काम करतात, कायम मला प्रोत्साहन देतात. लहान असल्यापासून कायम त्यांचं मला साथ मिळालाय. तर विद्याताईंनी आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन करावं. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मंच पर हमारे लीडर, हमारे नेता, हमारे भाई ऐसे मुंबई मित्र मराठी हिंदी के मुख्य संपादक अभिजीत राणे जी, हमारे लीडर, हमारे आमदार बोरीवली के रहे ऐसे और बहुत बड़े बड़े पदों पे काम किया ऐसे, और रियल में देखा जाए तो हमारे मार्गदर्शक हैं ऐसे सुनील राणे जी, आदरणीय और माननीय राजीव पाटिल वसई विभाग के पहले महापौर और 2 बार आमदार थे। तो सुनील राणे ने मुझे गाइड किया है। हो जाएंगे। और अनिका ताई हम सभी की मार्गदर्शिका, नगर सेवक कमलेश यादव जी, हमारे बड़े भाई, बहुत पुराने पारिवारिक संबंध ऐसे राकेश जैन जी, उपस्थित सभी हमारी वर्षा ताई यहाँ पर बैठी हुई है, उपस्थित सभी आदरणीय और माननीय गण। मैं तो इतना ही कहूंगी कि अभिजीत से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब मैं पहली बार 92 में चुनाव लड़ रही थी और हम लोग महानगर पालिका के चुनाव में हम घर घर जाकर वोट मांगते थे। जब मैं घर घर वोट मांग रही थी तब उन्नत नगर में एकदम छोटा सा लड़का साइकिल के ऊपर और मुझे देखता था, दौड़ के आता था, आंटी आपको पानी चाहिए? मुझे नहीं बेटा, अभी तो मैं प्रचार कर रही हूँ, पानी पी हूँ, चाय चाहिए आपको? मम्मी को बोलूँ क्या चाय बनाने को? बहुत छोटा सा था। मुझे ध्यान नहीं, मुझे लगता है 8-9 साल का रहा, मम्मी ज्यादा बताएगी। 92 की बात बता रही हूँ मैं, फरवरी महीने का हो। हाँ, मैं यही था और बहुत छोटा था। अब क्या हुआ कि एक प्रचार में हम 2-3 बार जाते थे वोट मांगने के लिए, क्योंकि लोग बोलते थे नहीं जाओ, पहले एकदम न्यू हो, फ्रेश हो, तो मांगते थे। तो एक बार ये माना नहीं, जबरदस्ती हमारे, सच में बोलो ना, ये जो फील्ड में है वहाँ तो सेवा भाव करता है, लेकिन वो खुद से उसके मन में वो सेवा भाव है। चाहे किसी की कोई प्रॉब्लम, अभी मेरा इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, सामने से आके सुमोटी होकर मीटिंग लगा रहा था, काम कर रहा था, कभी जयप्रकाश जी को फोन कर देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इधर। यानी एक मैं ये कहती हूँ कि उनके मम्मी और पापा के संस्कार जो कि बच्चों में रहते हैं, मैं उनके छोटे भाई को भी जानती हूँ, उसके बेटे को भी जानती हूँ, उसका छोटा सा इतना बेटा है, वो भी आकर हम लोगों का पैर छूता है। ये किसने सिखाया? ये दादा दादी के संस्कार, मम्मी पापा के संस्कार। तो ये इस तरह का ये परिवार गोरेगांव में बहुत पुराना परिवार है। उनके पिताजी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माता जी है, छोटा भाई है, पूरा परिवार है यहाँ पर। मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप जो समाज के अंदर अच्छे कार्य चल रहे हैं, कथा लेखन है, निबंध लेखन है, गणेश स्पर्धा है, जो भी लेखन का काम, जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको आप अवार्ड देने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और अभिजीत भाई हम तो आपके साथ में ही हैं और हमारे नेता भी आपके साथ में ही हैं, सुनील राणे भाई भी आपके साथ में, हम सब आपके साथ हैं। जहाँ भी जरूरत हो बोलिए, जहाँ भी कम वहाँ हम है, और कुछ भी काम होगा। इनका यूनियन का भी बहुत बड़ा काम है, ये कभी कोई गरीब दुखी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देते, इतना तो आप समझ लीजिए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं अपने आपने बुलाया और स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभिजीत राणे यांनी सुरू केलेलं आहे महाराष्ट्रातल्या पूर्ण ग्रामीण भागात देखील रूरल एरिया
से जो लोग आए हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में से लोग हैं, वसी विरार से लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं। इन लोगों को मुंबई मित्र और हमारे मित्र अभिजीत राणे और उनकी संस्थाएं, ये संस्थाओं ने वो आए हुए लोगों के अंदर के जो कला और पैदा गुण जो है उनको वाव देने के लिए ऐसे प्रकार के जो प्रोग्राम बनाए या तो स्पर्धा ली है, उनमें से सब स्पर्धाओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ और हमारे मित्र को शुभेच्छा देता हूँ। आप ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ाए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। पिछले 1 या 2 साल से व्यवसायी विरार में भी मुंबई मित्र एक जबरदस्त चल रहा है। क्या अगला प्रोग्राम व्यवसायी विरार में होगा? डेफिनेट इन्होंने अगर चाहा तो डेफिनेट हम व्यवसायी विरार में ऐसे प्रोग्राम जरूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बारे में क्या कैटेगरी और आप देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंबई मित्र परिवार को विशेष तौर पर जो समूह संपादक जी हैं अभिजीत राणे जी को साधुवाद देता हूं कि वो हमेशा लगातार निरंतर इस तरह के प्रयास करते रहते हैं जिससे समाज में लोगों में चेतना जागृत हो। अच्छा कार्य करने वाले जो लोग हैं वो जब पुरस्कृत होते हैं तो उनमें और ऊर्जा आती है और वो समाज को और अच्छी तरह से सेवा करने के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। तो ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए और अभिजीत जी जो निरंतर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं तो मुंबई मित्र के पूरे परिवार से जुड़ा हूँ, अभिजीत जी से जुड़ा हूँ और एज ए जर्नलिस्ट हम लोग एक दूसरे से लंबे अरसे से, जब से मुंबई मित्र निकल रहा है, मुंबई मित्र वृत्त मित्र जब से निकल रहा है, तब से एक पत्रकार होने के नाते मुंबई में हम लोग साथ में रहते हैं, तो अभिजीत भाई से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मुंबई मित्र के आज के बहुत ही शानदार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने वाले मुंबई मित्र के पत्रकारिता के अध्यक्ष और हमारे मित्र श्री अभिजीत राणे जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कथा, लेखन, निबंध और गणेशोत्सव स्पर्धा के माध्यम से एक सामाजिक दायित्व जो उन्होंने अपने साथ निभाया है, उसके लिए मैं अभिजीत को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ। पिछले कई सालों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में न बल्कि सिर्फ कामगारों के हित में, कामगारों के प्रश्न में, कामगारों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए प्रयास करने वाले और हर क्षेत्र को सामाजिक दृष्टिकोण से देखने वाले अभिजीत राणे को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के ही माध्यम से एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले और मुंबई मित्र को न बल्कि सिर्फ मुंबई में, मुंबई से लेके गोवा तक और गोवा से लेके अलग अलग राज्यों तक अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से हर समस्या और प्रश्न को न्याय देने की भाषा करने वाले, अपने इस अखबार की आवाज़ हर छोटे छोटे तबकों तक पहुंचाने वाले हमारे श्री अभिजीत राणे जी के आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि समाज के छोटे छोटे तबकों तक, छोटे छोटे व्यक्तियों तक पहुंचने वाले और उनको न्याय देने के लिए, उनके प्रश्नों के लिए आवाज़ उठाने वाले और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले श्री अभिजीत राणे और उनके सभी सहकारियों को आज के कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा। धन्यवाद। मुंबई मित्र के हमारे मित्र संपादक और काव्य लेखन, कथा लेखन, निबंध के माध्यम से आज उन्होंने इतना जानदार शानदार कार्यक्रम रखा है। मैं अभिजीत राणे जी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, खूब खूब धन्यवाद। अच्छा, आइए आइए, अब सही हुआ काम। आइए, दीप जी एक आप दीजिए तब आइए। आइए दोनों सहेली खींचिए, हम हटिए। अरे आओ नहीं यार, सब आओ, सब नहीं आओ। ठीक है। इसमें ले लीजिए ना बाबू, आइए आप हम भैया दे दीजिए। आइए आप खड़े हो जाइए, आइए।
वो तो किसी के मोबाइल में रहेगा, दूसरे को पहुंच जाएगा। मुंबई मित्र ग्रुप जो है वो 25 सालों से हिंदी और मराठी के न्यूज़पेपर्स जो है वो चला रहा है और इन 25 सालों में हम लोगों ने हिंदी और मराठी ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं हर साल, जिनसे कि लोगों में लिखने की, पढ़ने की जो रुचि है वो और ज़्यादा बढ़े। ये हमारा एम था इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने के पीछे। अब जो है जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो मुद्दे कॉमन लोगों के होते हैं, वर्कर्स के होते हैं, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और मज़दूर तबका है, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनफैक्ट आप अभी जानते होगी कि अभिजीत सर जो हैं, जो संपादक हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी उतर चुके हैं, तो काफ़ी मुद्दों पर हम लेटर्स लिखते रहते हैं। जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार चलता है, जिससे कि हम कुछ बहुत ऐसे मुद्दे जिन लोगों के साथ में हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आप जिस तरह की उनकी रहने की स्थिति होती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, वो देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब हालत में रहते हैं। तो उसके बारे में उस मुद्दे को हमने उठा के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखा है कि इसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। वो हम लोग काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ भी उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से भी कॉमन मैन को अफेक्ट जो चीज़ें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, ना सिर्फ हमारे न्यूज़पेपर के थ्रू बल्कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी काम करके हम उन मुद्दों के ऊपर में काम करते हैं। एक जो हमारा काफ़ी कुछ महीनों से बहुत एक मुद्दे पर काम चल रहा है, वो है गुटखा की जो एक माफिया आप कह लो, जो पूरी मुंबई में है, जो डेली तौर पे आप 2 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, जिससे सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है। बेसिकली वो इलीगल बिजनेस होता है। तो उस तरह के मुद्दों पर भी हम काम करते हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए भी, और हमारे ऑन ग्राउंड एक्टिविज़म के ज़रिए भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये थॉट कैसे आया कि नहीं, ये जो आप काव्य लेखन स्पर्धा है, निबंध लेखन है, ये सारी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, हम लोग पिछले 25 सालों से इस तरह की 25 सालों से हम इस तरह की जो स्पर्धाएं हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 25वां साल है। और निबंध और काव्य लेखन, उसके अलावा गणपति का जो सार्वजनिक मंडल होते हैं, उनकी भी जो डेकोरेशंस किस तरह से की जाती हैं, उसका भी एक कंपटीशन है। जो 2024 में जब गणपति फेस्टिवल के टाइम पर हम एक्चुअली मंडल्स में जाकर हम लोगों ने देखा किस तरह की सजावट हुई है, और उसके बेसिस पे किसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा सुंदर है, उस हिसाब से ये कंपटीशन जो है वो जज किया गया है, और उसके प्राइजेस भी आज जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं वर्षा राणे हूँ और अथर्व एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी और ऑल प्ले प्रोडक्शंस की फाउंडर और क्रिएटर हूँ। यहाँ मुझे बुलाया गया था मुंबई मित्र और वृत्त मित्र के मुख्य जो संचालक हैं अभिजीत राणे, और उनके जो मातोश्री है अनघा ताई राणे, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था हमारे छोटे बच्चों का नाटक प्रदर्शित करने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने सारे लोग, इतने सारे लेखक जो मराठी आए हैं पूरे महाराष्ट्र से, मैंने सुना है 3000 लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है।
और इनको अवार्ड दिया जा रहा है आज। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कला गुण को बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इन सभी को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत बेस्ट विशेस इनके लिए और इनकी आज की जर्नी के लिए और आगे की जर्नी के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू। मराठी और हिंदी दोनों ये जो हमारे पेपर है उसके माध्यम से आज हमने पारितोषिक वितरण समारंभ रखा है, जो काव्य संग्रह है, निबंध लेखन स्पर्धा है, गणपति दर्शन स्पर्धा है, उनका वितरण आज इधर हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पेपर के माध्यम से जो सोशल प्रॉब्लम रहते उनको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। 20-21 साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आज भी सब लोग आए हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, ऐसे ही चालू रहे। मुंबई मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे नाम है मुंबई मित्र, मित्र यानी क्या, जो अपने मित्रों के बारे में सोचता है। और जब अभिजीत राणे जी की बात आती है तो पूरा मुंबई उनका मित्र है। तो अपने मित्रों की रिक्वायरमेंट्स को जो अच्छी तरह समझता है वो सच्चा मित्र होता है। और अभिजीत जी ने ये सोचा कि समाज के विभिन्न ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें से एक जो ज़रूरतमंद चीज़ होती है वो ही समाज की बौद्धिक क्षमता को पूरा करने की। और समाज की बौद्धिक क्षमता की बात आती है तो जैसे व्यक्ति को खाना पीना घूमना अच्छा लगता है, वैसे उसकी वैचारिक भूख भी पूरी होनी चाहिए। और वो पूरी करनी है तो जैसे निबंध स्पर्धा है, शायद गणेश दर्शन स्पर्धा है, और भी कई विभिन्न स्पर्धाओं को उन्होंने आयोजित किया है। तो आने वाला नेतृत्व इस मुंबई का, उसके लिए एक वैचारिक अधिष्ठान मिलना चाहिए, एक उनकी सोच परिपक्व होनी चाहिए, एक अच्छे सोच का नागरिक इस मुंबई का तैयार होना चाहिए। ये सोच अभिजीत राणे जी की है और इसीलिए ये विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। मुझे लगता है ऐसी जैसी स्पर्धाएं होती है तो गली गली में, मोहल्ले में अच्छे अच्छे वक्ताओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक सही प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अंदर की कलाओं को उभरने के लिए मौका मिलता है और उसमें से आने वाले मुंबई के, महाराष्ट्र के नेता या अच्छे नागरिक या अच्छे साहित्यिक या अच्छे कवि, अलग अलग क्षेत्र के नामवंत लोग ये ऐसे ही तैयार होंगे। और वो जिम्मा मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने लिया है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आवाज नहीं आ रहा। अरे अभिजीत जी जो काम करते हैं उस हर काम में मैं हूँ और मेरे हर काम में अभिजीत है। और जिसके साथ जीत है, जिसके नाम के अभिजीत यानी जीत, तो जो जीतता है, जो रोज रोज जीतता है वो अभिजीत होता है। और अभिजीत के साथ जो रहता है वो विनोद चेलार रहता है, क्योंकि उसके नाम में भी है तो वो भी विक्ट्री है। चलो, लेखन स्पर्धा, मराठी काव्य, सब पे श्रद्धा पे उन्होंने जो प्रोग्राम रखा है और सबका उत्साह बढ़ा है, उनके लिए धन्यवाद देती। और अभिजीत राणे जी बहुत सारे ऐसे काम करे समाज के लिए, कामदारों के लिए, जो सबके लिए बहुत ही अच्छा है और उनका सपोर्ट करते रहते हैं। अभिजीत जी का जो मैं शांति सेवा फाउंडेशन बाइंदरवेल उसकी अध्यक्षा नीलम तेली, प्रेसिडेंट नीलम तेली बोल रही हूँ। और मैं अभिजीत जी को आज धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम करके समाज को एक अच्छा सा स्थान दिया है लोगों को, और उनकी जो काम करने की पद्धति है सबके लिए और सबको आगे बढ़ाने में हमेशा उनका उत्साह रहता है। हमेशा अगर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, कभी भी किसी के लिए, किसी को कोई भी काम के लिए ना नहीं बोलते और अच्छा काम समाज के लिए करते हैं। तो मैं अभिजीत जी को आज के प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अभिजीत जी के साथ से करीबन 4-5 साल से जुड़ी हुई है और आज भी मेरी संस्था में भी उन्होंने
जो हम रोड पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं 100 बच्चों को, उनको भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। और बच्चों को कहीं आगे बढ़ाना है तो हमेशा हम अभिजीत जी को सलाह लेते हैं। वो हमारे संस्था के संरक्षक भी है और उनको पूछते हैं तो वो बताते हैं मैडम ऐसा करो वैसा करो, तो आप ये बच्चे आगे भी बढ़ेंगे और उनका सपोर्ट हमेशा हमको मिलता रहा। संस्था का शांति सेवा फाउंडेशन भाईंदर वेस्ट, और उसमें अंडर चलती है श्रेष्ठतम स्ट्रीट स्कूल, जो हमने वो स्कूल रोड पे चलाते हैं, रोड पे वो स्कूल चलाते हैं और उसमें हमेशा उनका सपोर्ट मिलता रहता है। मेरी ये संस्था करीबन 8 साल से चल रही है। मैं 8 साल से बच्चों को रोड पे पढ़ा रही हूँ और साथ में बच्चों को स्कूल एडमिशन दिलाना, फ्री रहना, उनको आगे बढ़ाना, हर क्षेत्र में हम बच्चों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते कि कल उठ के कुछ भी उनको प्रॉब्लम आए तो बच्चे पीछे नहीं। फिलहाल में हमारे बच्चों ने 17 कराटे में 17 मेडल जीते, 11 बच्चों ने, वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसमें हमारे अभिजीत जी ने भी बच्चों को सराहा है और साथ में हमारे संजय सर ने भी बच्चों को ट्रेनिंग देके सपोर्ट किया है और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कई हमारे साथ टीचर भी जुड़े हुए हैं जो फ्री में एजुकेशन देने आते हैं। मेघना सेन, पूनम मिस, संजय सर, प्रकाश भाई शाह, उपेंद्र जी, ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे संरक्षक अभिजीत जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मुंबई मित्र वृत्तपत्राचा आज वर्धापन दिन आहे आणि हा कार्यक्रम निबंध स्पर्धा, कविता स्पर्धा, गणेश दर्शन स्पर्धा, कथा स्पर्धा, कविता स्पर्धा आणि वृत्तपत्र लेखन स्पर्धा आयोजित करतात। मुंबई वृत्तपत्र मुंबई वृत्तमित्र, मुंबई मित्र और वृत्तमित्र यातर्फे दरवर्षी वर्धापन दिन साजरा होतो आणि तो भव्य प्रमाणात साजरा होतो आणि बऱ्याच लोकांना, गुणवंत साहित्यिकांना, लेखकांना, पत्रकारांना ते पुरस्कार देतात आणि त्यांचं अभिजीत राणे सर सर्वांचं कौतुक करतात आणि धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून सुद्धा त्यांचं सामाजिक उपक्रम ते करतात, कामगारांना न्याय देतात। धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून ते कामगारांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करतात आणि सामाजिक उपक्रम, कामगारांसाठी उपक्रम, सामाजिक उपक्रम, सांस्कृतिक उपक्रम, साहित्यिक उपक्रम असे ते राबवतात। मला त्याच्या शुभेच्छा आहेत, त्यांच्या कार्यक्रमाला माझ्या शुभेच्छा। माझं नाव शशिकांत सावंत, मी देश मोर्चाचा उपसंपादक आहे आणि मुंबई संध्याचा उपसंपादक आहे, पत्रकार, कवी। थँक्यू। नमस्कार, मी रेवती कृष्णा आळवे, गोरेगाव येथे राहते आणि अभिजीत राणे यांचा मी शशिकांत सावंत यांच्याकडून ओळखते आणि त्यांना आज अभिजीत राणे जी, उनके इस कार्यक्रम के लिए मैं उपस्थित रही। वो मेरे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे से एक वृत्तपत्र चलाते हैं और आज जो स्पर्धा रखी है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं यहाँ आई। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, ऐसे ही काम करते रहे, आगे जाते रहे। धन्यवाद।